अब देखिए हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। ये छोटा सा चैप्टर है और एग्ज़ाम के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर में से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम प्रोविजंस डिस्कस करेंगे, ये जो प्रोविजंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, ये जहाँ पे सेक्शन 85 से लेके सेक्शन 94 तक के जो प्रोविजंस हैं ऑफ द CGST एक्ट 2017, ये यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। जैसे अगर कोई बिजनेस का क्या हो गया, सक्सेशन हो गया, सारी चीज़ें आ रही है यहाँ। ये पार्टीशन हो गया से HUF का, लिक्विडेशन हो गया कंपनी का, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया, डिसोल्यूशन हो गया फर्म का या EOP का या से HUF का, डिसकंटिन्यूएंस हो गया, इस तरह से क्या है यहाँ, तो उस केस के अंदर किसकी लायबिलिटी आएगी टू पे GST, इसके लिए ये चैप्टर बना रखा है। तो स्पेशल केसेस के अंदर, सर्टेन केसेस के अंदर व्हाट विल बी द लायबिलिटी, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्शन 85 क्या है, देखिए सेक्शन 85 बता रहा है लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। सेक्शन 85 क्या है, लायबिलिटी इन केस ऑफ से ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए बिजनेस आपने ट्रांसफर कर दिया, बिजनेस ट्रांसफर हो गया, ठीक है, बिजनेस क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो उस केस के अंदर जो ट्रांसफर के पहले वाले पीरियड के ड्यूज हैं, ट्रांसफर के पहले वाले पीरियड के, तो प्रायर टू ट्रांसफर के जो ड्यूज हैं वो वहाँ ट्रांसफरर और ट्रांसफरी क्या हो जाएंगे, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। ठीक है, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी टू पे टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, in respect of liability to pay tax, interest and penalty arising prior to transfer of business, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी क्या हो जाएंगे, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी क्या है, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। और पोस्ट ट्रांसफर में तो बट नेचुरल है, पोस्ट ट्रांसफर जो ड्यूज हैं, पोस्ट ट्रांसफर ड्यूज हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफरी लायबल रहेगा। पोस्ट ट्रांसफर ड्यूज क्या है, यहाँ पे क्या है, बट नेचुरल है, ट्रांसफरी क्या है, लायबल रहेगा। पोस्ट ट्रांसफर ड्यूज के लिए कौन लायबल है, ट्रांसफरी लायबल रहेगा। अब 86 जो है दैट इज डीलिंग विद व्हाट, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी प्रिंसिपल ने माल एजेंट को दिया फॉर फर्दर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, या एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स रिसीव किए हैं, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में जो एजेंट और प्रिंसिपल हैं वो क्या हो जाएंगे, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। तो उसके पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में एजेंट और प्रिंसिपल क्या है, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे टू पे टैक्स ऑन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज। इसी हिसाब से अगर कोई अमलगमेशन हो जाता है या मर्जर हो जाता है कंपनीज का, अमलगमेशन हो जाता है या मर्जर हो जाता है किसका, कंपनीज का, अमलगमेशन हो रहा है या मर्जर हो रहा है कंपनीज का, तो अब यहाँ पे क्या है, जो देखो जो इफेक्टिव डेट ऑफ अमलगमेशन है, जो इफेक्टिव डेट ऑफ अमलगमेशन है, ये सपोज कीजिए ये आ रही है 1 जुलाई की, और ये ऑर्डर आया है जो कोर्ट का, ये आ रहा है 15 अक्टूबर का। तो इस दौरान ये अमलगमेटिंग कंपनी और जो अमलगमेटेड कंपनियां हैं ये क्या माने जाएंगे, सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने जाएंगे। ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने जाएंगे।
जो अमलगमेटिंग कंपनी है और जो अमलगमेटेड कंपनी है, ये क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने जाएंगे, ठीक है। और जो भी इनके बीच में सप्लाईज होगी उस पर क्या है, जीएसटी लायबिलिटी अराइज होगी। ये इनके बीच में जो सप्लाईज है उस पर क्या है, जीएसटी लायबिलिटी अराइज होगी। सच कंपनीज विल बी रिगार्डेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन्स। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो अमलगमेटिंग कंपनी का कैंसिल कब से होगा, विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जब कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है तब से ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होगा, कैंसिल होगा। इफेक्टिव डेट से नहीं हो रहा, जब ये कोर्ट का ऑर्डर आ गया तब से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होगा, कैंसिल किया जाएगा। अब सेक्शन हमारे 88 के अंदर क्या है, ये कंपनीज इन लिक्विडेशन है। ये क्या है, कंपनीज इन लिक्विडेशन के बारे में बता रहा है। कंपनीज इन लिक्विडेशन के बारे में बता रहा है सेक्शन 88। तो अगर कोई कंपनी, यदि कोई कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो उस केस के अंदर क्या है, लिक्विडेटर शैल गिव इंटीमेशन ऑफ हिज नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट। लिक्विडेशन में अगर चली जाती है और लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है तो लिक्विडेटर को क्या है, नोटिस देना पड़ेगा ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, इंटीमेट करना पड़ेगा कमिश्नर को विद इन 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट, क्या कि मुझे लिक्विडेटर क्या है, अपॉइंट किया गया है। एंड द कमिश्नर में मेक इंक्वायरी और कॉल सच इंफॉर्मेशन एज ही डीम्स फिट। कमिश्नर विल मेक से सच इंक्वायरी एंड से कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एज ही डीम्स फिट, ठीक है। तो कमिश्नर नेसेसरी इंक्वायरी करेगा एंड कमिश्नर विल नोटिफाई द लिक्विडेटर। कमिश्नर नोटिफाई कर देगा लिक्विडेटर कि इतना टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी क्या है, ड्यू है कंपनी से, ठीक है। कितने टाइम के अंदर नोटिफाई कर दिया जाएगा, ये 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर ये नोटिफाई कर दिया जाएगा। जब इंटीमेशन मिली उससे 3 महीने के अंदर ये नोटिफाई कर दिया जाएगा कि इतना टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी क्या है, पेएबल है। अब यदि देखिए, इफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, यदि टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी कैनॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी, यदि टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी कैनॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी, तो जो भी डायरेक्टर है, एवरी डायरेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड विल बी वॉट जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। एवरी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी क्या है जो लिक्विडेशन में चली गई, ये बेसिकली किसके लिए है, यदि प्राइवेट कंपनी क्या है, लिक्विडेशन में चली गई है तो जो भी डायरेक्टर होगा कंपनी का वो क्या होगा, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। जो भी डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे अनलेस द डायरेक्टर प्रूव्स दैट कि ये नॉन रिकवरी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू द ग्रॉस निग्लेक्ट, मिसफियसेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट, ठीक है। तो ये सेक्शन 88 के अंदर दे रखा, दिस इज बीन गिवन इन सेक्शन 88। अब है सेक्शन 89, बेसिकली लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी के टैक्स ड्यूज हैं और प्राइवेट कंपनी के क्या है, टैक्स ड्यूज हैं, तो डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या होएगा, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेगा। डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, फॉर पेमेंट ऑफ से टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी ड्यू फ्रॉम द कंपनी, जो कि उससे रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। पर डायरेक्टर कब नहीं लायबल रहेगा, अगर वो प्रूव कर देता है तो कि नॉन रिकवरी इज नॉट एट्रीब्यूटेबल ऑन अकाउंट ऑफ इज ग्रॉस निग्लेक्ट, मिसफियसेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अगर नॉन रिकवरी इज नॉट एट्रीब्यूटेबल ऑन अकाउंट ऑफ से मिसफियसेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट, तो फिर नेग्लिजेंस उसकी नहीं है, तो फिर वो लायबल नहीं रहेगा। अब सपोज कीजिए अगर कोई प्राइवेट कंपनी is converted into पब्लिक कंपनी, यदि प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो गई किसमें, पब्लिक कंपनी में, तो ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी, विल बी डिस्पेंस्ड विद, ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्पेंस हो जाएगी। लायबिलिटी फिर डायरेक्टर्स की क्या है, खत्म हो जाएगी अगर प्राइवेट कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू से पब्लिक कंपनी। अब आती है हमारे पास सेक्शन 90। सेक्शन 90 है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो देखिए पहली बात तो जो पार्टनर्स ऑफ द फर्म है एंड द फर्म वो क्या रहेंगे, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे।
partners of the firm and the firm will be jointly and severally liable to pay tax, interest and penalty. वो क्या है, jointly and severally liable रहेंगे to pay tax, interest and penalty. अब अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो फिर क्या है, उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा रिटायरमेंट को, या फर्म को इंटीमेट करना है उसके रिटायरमेंट को, कमिश्नर को ये इंटीमेशन भेजी जाएगी, तभी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, खत्म होगी. और उसकी लायबिलिटी कब तक रहेगी, उसकी लायबिलिटी रहेगी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. तो इंटीमेट करेगा कमिश्नर. अगर ये इंटीमेशन क्या है, 1 महीने के अंदर दी गई, अगर इफ सच इंटीमेशन इज नॉट गिवन से विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो फिर क्या है, लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी. उस केस के अंदर क्या है, लायबिलिटी जो रिटायरिंग पार्टनर की है वो क्या है, कंटिन्यू रहेगी. अब सेक्शन 91 इज व्हाट, सेक्शन 91 इज बेसिकली लायबिलिटी ऑफ गार्जियंस, ट्रस्टीज एक्सेट्रा. ठीक है, तो अगर किसी कोई माइनर का या कोई इनकैपेसिटेड पर्सन का कोई गार्जियन है, ट्रस्टी है, एजेंट है, और वो क्या है, बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दी और फॉर द बेनिफिट ऑफ दी माइनर या इनकैपेसिटेड पर्सन, तो जो गार्जियन, ट्रस्टी और एजेंट है वो लायबल रहेगा, और माइनर या इनकैपेसिटेड पर्सन जैसे लायबल रहता वैसे गार्जियन, ट्रस्टी और एजेंट लायबल रहेगा. और ड्यूज रिकवरेबल रहेंगे फ्रॉम एजेंट एज इफ मेजर और कैपेसिटेड पर्सन कैरीज ऑन द बिजनेस. वैसे तो माइनर और इनकैपेसिटेड पर्सन नहीं मान के ये माने जाएगा कि अगर कोई मेजर या कैपेसिटेड पर्सन क्या है, बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, वैसे क्या है, ड्यूज उससे उनके जो गार्जियन, ट्रस्टी और एजेंट्स हैं वो क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे. फिर है सेक्शन 92, अगर कोई कोर्ट ऑफ वार्ड्स, किसी माइनर की डेथ हो गई, मदर फादर की डेथ हो गई, तो माइनर के कोर्ट ऑफ वार्ड अपॉइंट होता है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंट किया गया, या कोई ऑफिशियल ट्रस्टी अपॉइंट किया गया, या रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट किया गया. ठीक है, अंडर एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट. तो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, जो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी है, शैल बी लेवीड अपॉन एंड रिकवरेबल फ्रॉम क्या, कोर्ट ऑफ वार्ड्स या एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टी, रिसीवर और मैनेजर. कि ये मानते हुए कि अगर यही वो व्यक्ति बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं तो जैसे टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी उनसे रिकवर होती, वैसे ही क्या है, इनसे रिकवर की जाएगी. फिर आता है सेक्शन 93, दैट इज स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिगार्डिंग लायबिलिटी टू पे टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. ये स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग लायबिलिटी टू पे टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. तो अब ये देखिए, लायबिलिटी इन केस ऑफ से डेथ ऑफ इंडिविजुअल, सेक्शन 93 में बता रहे हैं लायबिलिटी इन केस ऑफ से डेथ ऑफ इंडिविजुअल. तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, कि यहाँ पे अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हो गई और उसके बिजनेस को कंटिन्यू किया है, चाहे उसके लीगल एयर ने किया है या कोई और सक्सेसर ने किया है, उसके बिजनेस को क्या है, कंटिन्यू किया गया है, तो फिर उस केस के अंदर जो भी पर्सन उसके बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, ही विल बी लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ड्यूज. ठीक है, वो जो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी प्रीडिसेसर के हैं वो लायबल होंगे. और अगर बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और अगर बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लायबल हो जाएगा. पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो लायबिलिटी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो लायबिलिटी है वो रहेगी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड. लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो लायबिलिटी है, द सेम विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड. ठीक है, अब देखिए, अगर कोई पार्टीशन हो जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, यदि कोई पार्टीशन हो जाता है किसका, एचयूएफ का या एओपी का, तो जो मेंबर है या ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, मेंबर है या ग्रुप ऑफ मेंबर है, शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल. मेंबर या ग्रुप ऑफ मेंबर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ड्यू फ्रॉम द टैक्सेबल पर्सन. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो भी पार्टनर्स हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो भी पार्टनर्स हैं एट ए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, वो क्या हो जाएंगे,
जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। वो क्या रहेंगे? जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। और अगर कोई टर्मिनेशन हो जाता है किसका? गार्जियनशिप का और ट्रस्टीशिप का, तो फिर क्या हो जाएगा? वार्ड और बेनिफिशियरी लायबल होगा। तो वार्ड और बेनिफिशियरी लायबल होगा टू पे द टैक्स अप टू द टाइम ऑफ से टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप और ट्रस्ट। ठीक है, बहुत टर्मिनेट हो गए, तो अब उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? जो वार्ड और बेनिफिशियरी है, दे विल बी व्हाट? लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ड्यू फ्रॉम द टैक्सेबल पर्सन of termination of guardianship or trust, whether such tax, interest or penalty has been determined before such termination या से after such termination। फिर देखिए सेक्शन 94 इज डीलिंग विद व्हाट? लाइबिलिटी इन सर्टेन अदर केसेस। तो अगर कोई बिजनेस का डिसकंटिन्यूएशन होता है ऑफ से बाय एचयूएफ या एओपी या फर्म, तो फिर क्या हो जाएगा? ये पहले तो ये लायबिलिटी डिटरमाइन होगी, विल बी डिटरमाइंड एज इफ नो डिसकंटिन्यूएंस हैज टेकन प्लेस। ठीक है, ये लायबिलिटी डिटरमाइन होगी एज इफ नो डिसकंटिन्यूएंस हैज टेकन प्लेस। और जो भी पार्टनर है या मेंबर है उस समय एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, वो क्या हो जाएगा? जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेगा। वो क्या रहेगा? जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेगा। इसी हिसाब से अगर कोई चेंज हो जाता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ से फर्म और से एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, तो जो पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स थे बिफोर सच चेंज एंड आफ्टर सच चेंज, ये क्या हो जाएंगे? जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। जो भी पार्टनर्स हैं बिफोर सच चेंज एंड आफ्टर सच चेंज, वो क्या है? जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। और यहां डिसकंटिन्यूएंस के अंदर, यहां डिसकंटिन्यूएंस के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एओपी या पार्टीशन ऑफ एचयूएफ भी क्या है? शामिल है। तो ये अभी अपन ने क्या है? लायबिलिटी स्पेशल केसेस के अंदर डिस्कस किया। दिस वाज अ चैप्टर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक एग्जाम में इसमें से आ सकता है।